नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं, ये जो गेमिंग सीपीयू वगैरह में जो सप्लाई लगाते हैं, उस सप्लाई पे लेके आते हैं। एक कस्टमर ने हमें रिपेयर करने के लिए दिए। ये क्या कि इसकी जो क्वालिटी है, थोड़ा जो नॉर्मल सप्लाई है उससे थोड़ा बढ़िया क्वालिटी की सप्लाई है। इसमें जो कंपोनेंट्स वगैरह लगाए हुए हैं ये बढ़िया क्वालिटी के लगाए हुए हैं, तो नॉर्मल सप्लाई से थोड़ी ये कॉस्टली भी आती है। क्योंकि कई सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आए हमारे पास कि आप गेमिंग सीपीयू या फिर ब्रांडेड सप्लाई है उन पे भी वीडियो बनाइए। तो हमने सोचा कि इस पे वीडियो बनाते हैं, फिर आगे एचपी या डेल की पावर सप्लाई होगी उन पे भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप ये कंटिन्यू हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक शेयर भी जरूर जरूर कर दीजिए। और इसके अलावा हमारा एक कोर्स भी है जो कि बेसिक टू एडवांस है, जिसमें पावर सप्लाई का भी कोर्स है और डीवीआर का भी कोर्स है। यदि वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर जाके आप हाई कर सकते हैं, तो आगे का प्रोसेस हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस पावर सप्लाई की कि इसमें क्या दिक्कत है। तो कैसे इसको रिपेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस फॉल्ट को डायग्नोज करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए, जैसे मैं सीरीज बोर्ड से सप्लाई देता हूँ इसको, सीरीज बोर्ड पे सप्लाई देने पे कोई एक्टिविटी बल्ब में नहीं होती है। सीरीज बोर्ड में ये डेड है सप्लाई। जैसे कि मैं वोल्ट भी चेक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ब्लैक में लगाया ब्लैक, और ये ग्रीन पे लगाया मैंने, तो देखिए कोई सप्लाई नहीं आ रही है ग्रीन पे। तो जब तक ग्रीन पे सप्लाई नहीं आएगी तब तक काम हमारा नहीं होगा, आगे फैन नहीं घूमेगा, प्रॉपर एसएमपीएस ऑन नहीं होगा। तो कहने का मतलब पहले आपको बताया हुआ है कि जब ग्रीन वाले भी सप्लाई नहीं आए तो रेक्टिफायर एंड फिल्टर और स्टैंड बाई सेक्शन ओके है। क्योंकि जो स्टेप बाय स्टेप वगैरह हमने पहले भी बताया और हमारे जो कोर्सेज वगैरह हैं उसके अंदर भी हमने स्टेप बाय स्टेप सभी सर्किट वगैरह को समझाया है। तो आपको सर्किट समझ में प्रॉपर तरीके से आना चाहिए यदि आप एसएमपीएस प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग करना सीखना चाह रहे हैं तो। बाकी तुक्के वाला तो अलग सिस्टम है, कोई फूले हुए कैपेसिटर वगैरह ये सब दिखाई दे दिए, वो अलग बात है। बाकी देखिए, सप्लाई नहीं मिल रही है तो रेक्टिफायर फिल्टर और स्टैंड बाई सेक्शन में फॉल्ट है। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा सेक्शन फॉल्टी है, वो चेक करेंगे खोल के। और देखिए, इस सप्लाई के अंदर ये चीज़ और एक्स्ट्रा दी हुई है, हाफ और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सेलेक्ट करने के लिए, जैसे कि 220 और 110। क्योंकि हमारे इंडिया में 220 वोल्टेज आते हैं तो 220 पे इसको वर्किंग कराना है, और 110 जैसे फॉरेन कंट्री वगैरह में 110 आते हैं तो वहाँ पे इसको 110 पे करना है। यदि इंडिया के अंदर आप 220 पे कर देंगे और इसको सप्लाई दे देंगे तो ये सप्लाई फूक जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि कई कस्टमर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है, तो कई बार इसको ये 110 पे कर देते हैं, तो जैसे ही लगाएंगे इसमें धुआं निकल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान देना है। अब देखिए, इस सप्लाई को ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। और आपने हमारे जो पहले की वीडियो यदि देखे हैं और लाइव क्लासेस वगैरह भी हुई है वो देखे हैं तो आपको सब सेक्शंस वगैरह शायद पता होगा। तो सेक्शन वगैरह आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप रिपेयर कर पाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो कोई भी टाइप का आपको एसएमपीएस दे दो तो वो रिपेयर कर पाएंगे, चाहे वो ब्रांडेड हो, चाहे लोकल हो, चाहे वो एडेप्टर हो या टीवी की सप्लाई हो, चाहे प्रिंटर की सप्लाई हो, यदि आपने प्रॉपर एसएमपीएस की थ्योरी सीखी है तो देखिए, ये सप्लाई ओपन मैंने कर ली है। फिजिकल वेरिफिकेशन तो इसका सही लग रहा है कुल मिला के, जैसे ओके है। और कैपेसिटर वगैरह ये फुले हुए नहीं है, क्योंकि मोस्टली कई बार सप्लाई वगैरह में क्या होता है, कैपेसिटर वगैरह फुले हुए आपको मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले वही हटाना होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको मैं बाहर निकालता हूँ पीसीबी को। पीसीबी का जो स्क्रूज है उसको हटा देता हूँ मैं। फिर इसमें देखते हैं चेक करके, सबसे पहले कूल टेस्टिंग ही करते हैं। कूल टेस्टिंग का मतलब बिना सप्लाई दिए हुए, और जब ज़रूरत पड़ती है तो इसको सप्लाई दे के चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके चारों स्क्रू हटा दिए हैं। इसके बाद में इस पीसीबी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको बाहर निकाल लिया है।
अब देखिए इसमें क्या है कि बल्ब एकदम से नहीं जल रहा था इसके अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि सप्लाई इस कैपेसिटर तक ही नहीं पहुंची है। जो इनपुट आया है ना, यहाँ पे जो इनपुट है ये कैपेसिटर तक ही नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेक्टिफायर एंड फिल्टर ही प्रॉब्लम होती है। यदि बल्ब जल के बंद होता फिर ग्रीन वाले पे सप्लाई नहीं आती, तो फिर स्टैंड बाई सेक्शन हम चेक करते हैं। यहाँ पे स्टैंड बाई जो सेक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कैपेसिटर तक ही नहीं आया, तो रेक्टिफायर ही तक ही सप्लाई नहीं आई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फ्यूज वगैरह ही इस कंडीशन में चेक करते हैं। इस कंडीशन में फ्यूज वगैरह चेक करते हैं, तो मल्टीमीटर को हमने क्या करना है, कंटिन्यूटी की रेंज में करना है। और देखिए जब यहाँ से इनपुट होता है तो सबसे पहले देखिए फ्यूज है, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। तो फ्यूज देखा तो फ्यूज ही ओपन है। ठीक है, तो देखिए ये पहले भी बताया हुआ आपको कि जब फ्यूज ओपन होता है इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूज डालते ही एसएमपीएस चल जाएगा। बहुत ही कम केस में होता है कि आप फ्यूज डालेंगे ये चल जाएगा, लेकिन 99% यही होता है कि जब फ्यूज ओपन होता है तो आगे रेक्टिफायर वगैरह या स्विचिंग ट्रांजिस्टर वगैरह शॉर्ट होते हैं। ठीक है, जब वो शॉर्ट होते हैं तब वो फ्यूज ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हमें आगे ये चेक करना है कि प्रॉब्लम आगे किस में है। जैसे देखिए यहाँ पे देखा मैंने, ये रेक्टिफायर है 4 डायोड। ठीक है, तो रेक्टिफायर तो कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो रेक्टिफायर सही है। फिर देखिए यहाँ स्विचिंग ट्रांजिस्टर वगैरह है, ये ट्रांजिस्टर चेक करते हैं हम। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर इसके बाद में चेक करते हैं। देखो ये पहला ट्रांजिस्टर ही शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए ये स्टैंड बाई वाला है, ये सही है, ये ट्रांजिस्टर सही है। तो स्टैंड बाई सेक्शन इसका ओके है। यदि हम ये फ्यूज वगैरह डाल देंगे, शॉर्टिंग निकाल देंगे, तो स्टैंड बाई तो ओके है। तो ये जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर हैं जैसे 13007 या 5027, ये कई टाइप के आते हैं, तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये फॉल्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों ट्रांजिस्टर को हटा के निकालता हूँ। निकाल के फिर चेक करेंगे, यदि ये ख़राब है तो दूसरे डालेंगे। ख़राब ही है मोस्टली, जैसे बाहर दिखा रहे हैं, तो फिर ये दूसरे डालने के बाद में शॉर्टिंग हट जाती है तो फिर फ्यूज डाल के इसको ऑन करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं पहले ये ट्रांजिस्टर हटा लेता हूँ, ये जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं ये वाले, और फिर देखते हैं आगे की प्रोसेस कि क्या है। पंप से इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा मैं ये डिसोल्डिंग पंप वगैरह से किसी भी तरीके से आप इसको हटा लीजिए, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। या डिसोल्डिंग वायर वगैरह का भी यूज़ करते हैं कई कई डिसोल्डिंग पंप, या फिर कई सीधे आयरन से भी इसको हटा देते हैं। वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो मैं ये हटाता हूँ, बाहर निकाल के चेक करके फिर आपको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, तो मैंने ये ट्रांजिस्टर बाहर निकाल लिए। अब देखिए बाहर निकाल के भी इसको चेक करते हैं। तो ये 13007 है, जिस पे लिखा हुआ है 13007 ट्रांजिस्टर है, ये शॉर्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, इधर वाला देखिए ओके है, ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। ये वाला जो है आपका 5027 मॉसफेट है, ये ओके है। ठीक है, तो ये 13007 शॉर्ट है। और देखिए पीसीबी है, उसमें भी कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ जो ट्रैक्स हैं अब उस पर शॉर्टिंग नहीं आ रही है, पहले इन ट्रैक्स पे शॉर्टिंग आ रही थी। तो अब क्या करते हैं, इस पर मैं हटा के दूसरे ट्रांजिस्टर डालता हूँ। तो देखिए मैं दूसरे ट्रांजिस्टर चेक कर लेते हैं, पहले आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ओके ट्रांजिस्टर हमें डालने हैं 13007। ठीक है, ये 13007 ही लिखे हुए हैं। चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे इसका बेस इधर वाला है। ठीक है, ये ओके है। ये इसका बेस पे रेड वाला लगा है और कलेक्टर और एमिटर पे वैल्यू दिखा रहा है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर मैं इसकी जगह चेंज करता हूँ, और फिर इसको चेक करेंगे कि ये हमारा जो पावर सप्लाई है वो ओके होती है नहीं होती है। तो इसको मैं दोनों को हटा देता हूँ, और ये जो दूसरे ट्रांजिस्टर हैं इनको लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रू खोल के इसको सेट कर देता हूँ। अब देखिए इसमें एक सावधानी आपको और बरतनी है, लगाते समय देखिए दोनों ख़राब वाले हैं, इसको मैं साइड कर देता हूँ, ये मिल जाएंगे नहीं सही वाले से। देखिए इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस सीट का, क्योंकि ये जब ये नहीं लगेगी बीच में तो ये ट्रांजिस्टर इससे शॉर्ट हो जाएगा, दूसरे की भी हीटसिंक इससे शॉर्ट हो जाएगी, तो ये दोनों का जो कलेक्टर है ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये लगाना आपको बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप नहीं लगाएंगे तो आपका एसएमपीएस शॉर्ट हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो ये ध्यान देना है। और देखिए इसके साथ इसका भी बहुत बड़ा रोल है, जो ये रबर बीच में लगा हुआ है इसका भी रोल है। ये भी आप नहीं लगाएंगे तब भी ये हीटसिंक से शॉर्ट हो जाएगा, और पीसीबी इससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है स्क्रू ये, तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो लगाने में भी आपको ध्यान देना है। जब बिगिनर्स हैं उनके सामने कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। ठीक है,
तो ये सीट जो लगी हुई है, जो इंसुलेटर है, उसको ज़रूर यूज़ करना है, और ये जो स्क्रू के साथ भी लगा हुआ है उसको भी ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्क्रू को मैं कस देता हूँ इसके ऊपर। तो इस तरीके से आपको ये सावधानी बरतनी है, जो मैंने बताया ना, ये छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकली काम में भी ये ध्यान देना होता है हमें रिपेयरिंग में, कि कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है, क्योंकि इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाहे आप थ्योरी वगैरह कितनी भी सीखते रहो, जब तक आपको प्रैक्टिकली नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। यहाँ पे अब इसको कस देता हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब इसको पीसीबी में लगाते हैं, और लगाने के बाद में आपको चेक करके दिखाते हैं कि इसमें और क्या दिक्कत है, ऑन हो जाता है या नहीं होता है। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ एक बार। हाँ दोस्तों, तो मैंने दोनों ट्रांजिस्टर हैं 13007 मैंने चेंज कर दिए। और देखिए अब ये देखिए शॉर्टिंग नहीं आ रही है यहाँ पे, तो दूसरे ट्रांजिस्टर डाल दिए मैंने, तो अब तो शॉर्टिंग नहीं है। पहले यहाँ पे शॉर्टिंग थी, जैसा कि आपने पहले देखा है। अब एक चीज़ और इसमें बाकी रह गई है, फ्यूज ओपन है। इसमें पहले मैंने आपको दिखाया था, फ्यूज ओपन तभी होता है जब ये ट्रांजिस्टर या डायोड शॉर्ट होते हैं, ये पहले बताया भी है मैंने आपको। तो एक बार मैं इस पर टेम्प्रेरी में फ्यूज़ लगा देता हूँ इस वायर से। लेकिन जब आप रिपेयरिंग करते हैं तो आपको जो एक्चुअल फ्यूज होता है 5 एम्पियर का, वही आपको यूज में लेना है, क्योंकि जब इसमें प्रोडक्शन रहता है सप्लाई का। लेकिन एक बार मैं चेक करने के लिए मैं लगा देता हूँ, बाद में मैं फ्यूज लगाऊंगा जैसे ये कस्टमर को दूंगा उस टाइम पे। एक बार मैं आपको वीडियो में केवल ये फ्यूज डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं इसको फ़ैन भी एडजस्ट कर लेता हूँ, फ़ैन भी लगा लेता हूँ, क्योंकि जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो ये फ़ैन दिखाएंगे आपको चला के। हाँ, तो फ़ैन दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसको सप्लाई देते हैं सीरीज़ बोर्ड से, जैसा कि आपको पता ही है। तो जैसे ही सप्लाई मैं देता हूँ, बल्ब जल के ऑफ हो गया। और देखिए सप्लाई मैंने आपको चेक कराई थी, जो PS वोल्ट है वो भी मैं चेक करा देता हूँ आपको एक बार। तो यहाँ पे ब्लैक वाले पे ब्लैक, और देखिए PS या स्टैंड बाई वोल्ट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, वोल्ट नहीं आए अभी, देखिए ढंग से नहीं लगा होगा, क्या दिक्कत हो गई। हाँ, पीछे वायर से ही लगाइए एक बार, है ना, सप्लाई आनी चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, रुको एक मिनट, ढंग से चेक करते हैं। हाँ देखिए 5 वोल्ट आ गई। यहाँ पे जो मेन हमारा बोर्ड है वहाँ से वायर लूज हो गया था, इस कारण से सप्लाई नहीं दिखाई। तो देखिए अभी 5 वोल्ट आ गए हैं, PS वोल्ट आ गए हैं। तो PS वोल्ट आएंगे तभी आपका SMPS आगे ऑन होगा। तो मैं आपको अभी ग्रीन और ब्लैक शॉर्ट करेंगे, इसके बाद में पंखा मूव करना चाहिए, तो आपका SMPS सही हो गया, नहीं तो फिर और देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करते हैं। देखिए ये फैन हमारा घूम गया, तो इसका मतलब ये SMPS सही हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे कैसे फॉल्ट डायग्नोज करते हैं और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। इस तरीके की मोस्टली आपको फॉल्ट मिलते हैं मार्केट के अंदर। तो आप सीखना चाह रहे हैं तो कंटिन्यू हमारा वीडियो ये देखते रहा करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो भी हमारे वीडियो होते हैं पावर सप्लाई, DVR, मदरबोर्ड वगैरह से रिलेटेड, वो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। और यदि आप बेसिक टू एडवांस SMPS रिपेयरिंग सीखना चाह रहे हैं तो हमारा एक कोर्स है, वो आप खरीद सकते हैं, जो कि 599 रुपीज़ में ही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक DVR का कोर्स भी है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं, और आप कम फीस में अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और रिपेयरिंग सीख सकते हैं, और आप अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। और आप कमेंट्स भी ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, या किस तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने रिपेयरिंग के टाइम आती है, जिससे कि हम उसी हिसाब से आपको वीडियो रिकॉर्ड करके देते रहें। धन्यवाद।